जब तक मंदिर में तो भगवान दिखते हैं, लेकिन प्राणियों में, जीवों में नहीं, तब तक ये जानिए कि अभी साधना अधूरी है। जी हाँ। आज हम भगवत गीता के छठे अध्याय के 29वें श्लोक का अध्ययन करेंगे, जहां हम जानेंगे कि साधना की पूर्णता क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। जय जय श्री राम। तो आइए पठन शुरू करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ षष्ठोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच। श्लोक 29। सर्वभूतस्थ सर्वभूतस्थ। देखिए यहां पे सर्वभूतस्थ, त के ऊपर त के आगे जो स है उस पर हमें आघात देना है। तो सर्वभूतस्थ सर्वभूतस्थमात्मनम मात्मनम। देखिए, मां के बाद जो आधा त है उस पर हमको आघात देना है, बल लगाना है। और न के ऊपर जो अनुस्वार है उसका उच्चारण हम म में करेंगे, म के उच्चारण में करेंगे। तो ये पद बन रहा है आपका सर्वभूतस्थमात्मानम। सर्वभूतस्थमात्मानम। इसके बाद अगला पद है सर्वभूतानि चात्मनि। सर्वभूतानि चात्मनि। देखिए, सर्वभूतानि, न पर छोटी की मात्रा है, तो भूतानि, भूतानी नहीं बोलना है, भूतानि इस प्रकार से बोलेंगे। चात्मनि, चा, चा के बाद जो आधा त है उस पर हमको आघात देना है, थोड़ा सा बल लगाना है। और न के पहले, न के ऊपर जो है छोटी की मात्रा है, तो चात्मनि इस प्रकार से होगा। चात्मनि नहीं बोलना है, चात्मनि इस प्रकार से बोलना है। तो पूरी पंक्ति क्या बन रही है? सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि। इस प्रकार से इसको बोलना है। अगला पद है ईक्षते। ईक्षते, देखिए बड़ी ई है, तो इच्छते नहीं बोलना है, ईक्षते ऐसे बोलना है। ईक्षते, उसके बाद छ छतरी वाला है और त पर एक ही मात्रा है, तो ईक्षते इस प्रकार से बोलेंगे। योग युक्तात्मा, योग युक्तात्मा, योग पूरा बोलेंगे। युक्त, युक्त यहां पर हमको आघात देना है। युक्तात्मा, युक्त पे भी हमको बल लगाना है। और तात्मा, तो जहां आधा त है वहां पे भी हमको बल लगाना है। तो ईक्षते योग युक्तात्मा इस प्रकार से बोलेंगे। ईक्षते योग युक्तात्मा। इसके बाद अगला पत्र है स अगला पद है सर्वत्र समदर्शन। सर्वत्र, सर्वत्र, स छोटा वाला है, सर्वत्र, सर्वत्र सम, सम, सम नहीं बोलना है, सम बोलना है। स है पूरा और म भी पूरा है, कोई हलंत नहीं है। तो सम दर्शन, दर्शन बड़ा वाला स है, तो इसमें जीभ को थोड़ा सा रोल करके बोलेंगे। दर्शन। और न के बाद जो विसर्ग है उसके आगे कुछ नहीं है, इसलिए उसका ह उच्चारण करेंगे। तो सम दर्शन। तो पूरी पंक्ति क्या बन रही है? ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वभूत सर्वसम सर्वत्र समदर्शन। ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। तो पूरा श्लोक बन रहा है आपका सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। इस प्रकार से इसको पढ़ेंगे। तो आइए पूरा पठन करते हैं। इसका जो व्याकरण है उसको आप लोग कॉपी पेन लेकर के जरूर नोट कर लीजिएगा।
और इसका अभ्यास करिएगा। शुरू से एक बार सभी लोग बोलते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ षष्ठोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। इस प्रकार से इसको पढ़ेंगे। शब्दार्थ की ओर आते हैं। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान बोले। सर्वभूतस्थ। सर्वभूतस्थ का अर्थ हो गया संपूर्ण प्राणियों में स्थित। सर्वभूतस्थ संपूर्ण प्राणियों में स्थित। आत्मानम अपने स्वरूप को। आत्मानम अपने स्वरूप को। सर्वभूतानि संपूर्ण प्राणियों को। सर्वभूतानि का अर्थ हुआ संपूर्ण प्राणियों को। च का अर्थ है और। आत्मनि आत्मनि यानी अपने स्वरूप में। ईक्षते ईक्षते यानी देखता है। योग युक्तात्मा योग युक्तात्मा अर्थात ध्यान योग से युक्त जो साधक है। सर्वत्र सभी जगह। समदर्शन अपने स्वरूप को समान रूप से देखता है। तो अब इसका अर्थ क्या बन रहा है। सब जगह अपने स्वरूप को देखने वाला और ध्यान योग से युक्त अंतःकरण वाला योगी अपने स्वरूप को संपूर्ण प्राणियों में स्थित देखता है और संपूर्ण प्राणियों को अपने स्वरूप में देखता है। यह साधना की परिपक्वता है। जब हमें संपूर्ण प्राणियों में एक ही तत्व दिखाई देने लगे, हमारे अंदर भी हमारे बाहर भी और हमारे चारों ओर एक एक कण में अगर एक ही तत्व हमें नजर आने लगे, तो हमें जान लेना चाहिए कि हम पूर्णत्व को प्राप्त कर चुके हैं। ये एक संकेत भगवान ने हमें दिया है। तो भगवान यहां हमें शिक्षा दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि सच्चा योगी वही है जो सभी प्राणियों में एक ही परमात्मा को देखता है और सभी प्राणियों को परमात्मा में स्थित देखता है। सभी में परमात्मा को देखता है और सभी को परमात्मा में देखता है। तो भगवान हमें यहां पे चार बातें क्लियर कर रहे हैं, समझा रहे हैं। पहला है कि भगवान सिर्फ मंदिरों में नहीं है, बल्कि हर कण और हर प्राणी में व्याप्त हैं वो, अंदर से भी और बाहर से भी। दूसरी बात भगवान समझा रहे हैं कि दृष्टि बदलना ही योग है। जब हम साधना में परिपक्व होते हैं तो हमारी दृष्टि ही बदल जाती है। जब हम सब में एक ही परमात्मा को देखने लगते हैं तो वही सच्चा योग होता है। तीसरा बता रहे हैं भगवान कि भेदभाव खत्म करना ही साधना है। जब सभी प्राणियों में एक ही परमात्मा का वास है तो फिर भेदभाव किस लिए। तो भेदभाव को खत्म करना, जब हम सब में एक ही परमात्मा को देखने लगते हैं तो वही सच्चा योग है। तो वहां भेदभाव का तो सवाल ही नहीं है। तो भेदभाव खत्म हुआ तो समझ लीजिए हम परम तत्व को प्राप्त कर रहे हैं। ये मुंह से नहीं है, ये अंदर हृदय में होना चाहिए, साधना में होना चाहिए, मन और आत्मा से होना चाहिए हमारी पूर्णता। तब जाकर के अंदर से अनुभव होना चाहिए। और चौथी बात जो भगवान बता रहे हैं वो है अहंकार का अंत। पूर्णत्व को प्राप्त करने के लिए अहंकार पूरी तरह से गलित हो जाना चाहिए। मैं का भाव जब तक है तब तक पूर्णत्व नहीं प्राप्त हो पाएगा। तू ही तू, तू ही तू, पूर्णत्व हर कण में राम रमा,
जैसे तुलसीदास जी को अनुभव हुआ था, जैसे सभी गोपियों को अनुभव हुआ था। तुलसीदास जी ने कहा है, सिय राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। ऐसे ही गोपियों ने कहा था, सब कुछ कृष्णमयी है। तो वह अवस्था पूर्णत्व की अवस्था होती है, ऐसा हमें भगवान शिक्षा दे रहे हैं, जो कि हमें अपने अंदर अपनी साधना में समझना है, जानना है और देखना है कि हम उस अवस्था तक कब तक पहुंच पाते हैं, हम अपनी साधना को कितना दृढ़ करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय जय श्री राम।